मुस्तफा कमाल साहब, आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली इमरान खान साहब और उनके दौर से अवाम नाला हो गई, महंगाई भी बहुत बढ़ गई, वो खतरनाक भी बहुत हैं बकौल आपके, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उनके जलसों के अंदर लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, तादाद बहुत ज़्यादा हो रही है और लोगों को एज ए क्राउड पुलर वो क्राउड पुल भी कर सक रहे हैं। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं कि देखिए जी, अब बेसिकली अवाम बेदार हुई है, अब अवाम जागी है और साथ ही साथ अब हम गुलामी की जंजीरें तोड़ने वाले हैं। आपको इस बात में कोई दम नजर आता है? देखिए, बिल्कुल दम नज़र नहीं आता। हमने जो है वो हम प्रैक्टिकल लोग हैं, हमने ग्राउंड हमने अपनी पूरी उम्र गुजार दी ऐसी ग्रास रूट लेवल की सियासत करते हुए। नहीं, ये बिल्कुल बात नहीं है। अभी जो इस पाकिस्तान में जो भी आपको शोर शराबा नज़र आ रहा है, बेसिकली देखिए, एक तो इस बात की गमाज़ी है कि लोग साबका हुकूमतों से इतने बज़्ज़न थे और हैं कि वो जब एक साथ जुड़े हुए नज़र आते हैं तो उनकी नफ़रत में लोगों को ये नहीं नज़र आता कि वो कहाँ जा रहे हैं। वो उनकी नफ़रत में जो भी उनको बुरा बोल रहा होता है, लोग उसके साथ जाकर खड़े हो जाते। ये तो अभी एक फॉर द टाइमिंग ये वाली अरेंजमेंट हो रही है। वो इमरान खान साहब की मोहब्बत का क्राउड नहीं है, वो उनकी नफ़रत का क्राउड है। और ये वाली बात पाकिस्तान की अशराफिया को समझना चाहिए और इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को समझना चाहिए कि लोग उनसे कितनी उनके दिलों में कितनी इज्जत रह गई है उन सारी। मैं समझता हूँ कि इस पूरे गेम में सबसे ज़्यादा नुकसान PMLN को हुआ है। PMLN ने एक स्ट्रगल की थी पंजाब में, एक अपनी बात बनाई थी। ये सारे जो भी सारी जोड़ तोड़ हुई है, मेल मिलाप और एक साथ बैठे हुए नजर आए जरदारी साहब और सारे लोग, उससे मैं समझता हूं कि PMLN को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। क्यों? तो ये क्यों PMLN को सबसे ज्यादा नुकसान क्यों हुआ है? क्या मुआशी सूरत हाल को देखकर, या सारी सियासी जमातों के साथ वो बैठ गए इसलिए, या कोई और वजह है? क्यों PMLN को आप खसारे में देख रहे हैं? PMLN को सबसे बड़ा नुकसान उसकी क्रेडिबिलिटी का हुआ है। उसने एक बयानिया बनाया था, नवाज शरीफ साहब जेल गए, मरियम नवाज साहबा जेल गई, उनके लोग सारे जेल गए और उन्होंने सारी सोहबतें बर्दाश्त कर ली थीं, उन्होंने सारी तकालीफ बर्दाश्त कर ली थी। उनकी पार्टी टूटी नहीं थी, वो इंटैक्ट थे, वो बिल्कुल इंटैक्ट थे। पंजाब में उनके नंबर ज़्यादा थे। वो उनकी पूरी स्ट्रगल, उनकी बयानियाँ, मरियम नवाज साहबा का बयानिया, नवाज शरीफ साहब का बयानिया, ये सब चीज़ें एक क्रेडिबिलिटी थी उनके पास। वो जो क्रेडिबिलिटी थी, वो क्रेडिबिलिटी इतने सारे MQM से और जरदारी साहब के साथ को साथ बिठाकर और ये सारी जोड़ तोड़ करने से मैं समझता हूँ कि वो क्रेडिबिलिटी जो है कहीं गुम हो गई। अब लोगों को वो सारा स्ट्रगल याद नहीं है और इसकी वजह से, चूँकि अब उनको सबकी नफ़रत जो कि तमाम जमातों के लिए लोगों के दिलों में जितनी भी नफ़रत है, उन नफ़रतों उन चीज़ों को PMLN को भी शेयर करना पड़ रहा है। PMLN भी उसकी शराकतदार हो गई है, हिस्सेदार हो गई है। तो हो सकता है कि शायद PMLN से लोगों को इतनी नफरत ना हो, ये इतने मसाइल ना हो, लेकिन और लोगों के जो मसाइल हैं, अब यहाँ की जैसे फर्ज करें, बात करें सिंध की, तो भाई सिंध में तो भाई पीपल्स पार्टी और MQM है जो कि 40 सालों से बरसर इख्तिदार है। तो इनका भी ब्रंट जो है वो उनको लेना पड़ रहा है डेफिनेटली। तो मैं समझता हूं इस्लामी सियासत के अंदर एक और चहमगोई चल रही है और कुछ लीडरान की तरफ से भी ये इशारा दिया जा रहा है, बिलखुसूस PTI के कुछ इशारों कनायों में बात भी चल रही है। मुस्तफा कमाल साहब, सिविल अनरेस्ट की बातें चल रही हैं, सिविल अनरेस्ट की बाज़गश्त चल रही है और लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि जो माहौल बन गया है ना, सियासी माहौल, ये इतना ज़्यादा चार्ज्ड है कि अब इसके बाद कहीं सिविल वॉर ना हो जाए। कुछ लोग इसको श्रीलंका के हालात से भी मिला रहे हैं कि सड़कों पे लोग आ गए, उसके बाद फिर हुकूमत को उतरने को कहा गया। आपकी नज़र में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है जहां सिविल अनरेस्ट हो? नहीं, मैं नहीं देखता इसको। देखिए, मैं इसलिए नहीं देखता इसको कि देखिए, अभी तो PTI और इमरान खान साहब एक तरफा वार कर रहे हैं ना। अभी तक तो उनको कोई काउंटर नहीं हुआ, अभी तक तो दूसरी तरफ से कोई पहला फायर भी नहीं आया है। अभी तो टोटल यही फायरिंग कर रहे हैं सारी, अभी तो टोटल यही अटैक कर रहे हैं। दूसरी तरफ से तो अभी जो है वो रिस्ट्रेन की पॉलिसी है, अटैक नहीं हुआ। और मैं नहीं समझता कि इनके अंदर इतनी सख्त है कि दूसरी तरफ से जब कोई एक्शन होगा या कोई रिटेलिएट होगी चीज़ें, जब ये काउंटर होगा तो ये सरवाइव कर पाएंगे। और चूंकि ये एक तरफा अभी बात है, तो जब ये इस सिचुएशन को इसकी तरफ जा रहे होंगे तो डेफिनेटली जो मुल्क चलाने वाले लोग हैं वो खामोशी से बैठकर तमाशा तो नहीं देखते रहेंगे। और वो जब वो खामोशी अपनी तोड़ेंगे तो मैं नहीं समझता कि ये फिर चीज़ें चल पाएंगी और कोई सिविल वॉर वगैरह की तरफ मुझे नहीं लगता कि चीज़ें जाएंगी। हमने बहुत सारे लोगों को, लीडरान को इससे पहले भी देखा है कि जिनकी बहुत सारी फॉलोइंग्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे और जलसे जुलूसों में थी, लेकिन व्हेन इट कम्स टू फेस सम कॉन्सिक्वेंसेस तो वहाँ पर जो है वो उसमें बड़ा फ़र्क हो जाता है।